हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11 केमिस्ट्री। थर्ड लेक्चर हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस, गैस की प्रॉपर्टीज, उसमें कुछ टर्म्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स पढ़े थे, प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर से रिलेटेड। क्लियर ना? ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। वहां पे उनकी यूनिट्स देखे थे डिफरेंट टाइप्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया, उसी लेक्चर में हमने गैस लॉ एक्सप्लेनेशन कवर अप किया था। गैस लॉ में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ एंड गे-लुसाक लॉ, इन सारे लॉ को स्टडी किया था। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसी क्वेश्चन से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रो लॉ का यूज करके आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया था। ठीक, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में मैंने दिए थे, इसको आप सॉल्व करिएगा, उससे ट्राई करिएगा। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आइडियल गैस इक्वेशन से हमने कुछ फॉर्मूले और भी डिराइव किए थे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। ठीक, आज हमारा एक लेक्चर होगा बेटा डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको कवर करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर होगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, हम पढ़ेंगे वहाँ पे डिफ्यूजन और इफ्यूजन का, वो आपको नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अब इसको क्या बताया था डॉल्टन ने, इसमें वो चीज जरा देखते हैं। अभी आप लोग कुछ मत लिखिएगा, केवल अच्छे से लेक्चर अटेंड करिए। डॉल्टन ने ये कहा, मान लीजिए किसी कंटेनर में 2 या 2 से ज्यादा गैसेस भरी हो। पहले तो सारे लोग बता चुके थे कि गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर होंगे, वॉल पे प्रेशर राइज करेंगे, तेजी से टेम्परेचर बढ़ा दे तो और ज्यादा प्रेशर राइज करना शुरू कर देंगे, ऐसा सबने कहा था। इन्होंने क्या किया कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लें हम टेम्परेचर कांस्टेंट है, और फिर किसी कंटेनर में हमने गैस को फिल कर दिया, एक नहीं 3 गैस को फिल कर दिया, 3 डिफरेंट गैस को फिल कर दिया। ठीक, अब डिफरेंट गैस को फिल कर दिया तो सब अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक ना, सब अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से न्यूमेरिकल कैसे आता है, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कैसे क्या था वो देखिएगा। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था बेटा, 2 या 2 से ज्यादा गैसेस एक साथ हो। ठीक, आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, यहाँ लिखते हैं PV is equal to nRT, now P is equal to nRT by V। ठीक, let us inside the container gas A, B and C। कंटेनर के अंदर 3 गैस भरी हुई है, A, B and C। नाउ partial pressure of A is equal to NA RT upon V। भाई कंटेनर का वॉल्यूम तो एक ही है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर आपने पहले कांस्टेंट कर लिया था। समझ में आ रही है मेरी बात? आपने कहा आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने एक ही कंटेनर में 3 गैसेस रखी हैं, तो आपको पता वॉल्यूम तो लगभग सेम ऑक्यूपाई करेंगे। चलिए, R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T फॉर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट माना। चलिए वॉल्यूम भी छोड़ते हैं अब यहाँ पे। ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A। पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर B हम लिखें तो क्या हो जाएगा बेटा, NBRT अपॉन V। ठीक, और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ C लिखेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCRT बाई V। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। नाउ टोटल प्रेशर
P total इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। होगा या नहीं होगा? उस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा वो तीनों गैस का पार्शियल प्रेशर का सम होगा। क्लियर? अब बताइए, अगर हम P टोटल इज इक्वल टू P A की जगह में क्या लिख सकते हैं, NA RT by V, NA RT by V प्लस PV की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, NB RT by V, और प्लस PC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, NC RT by। चलिए इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए जरा, P टोटल इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC प्लस RT बाई V। क्लियर ना? टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा था, R आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कंटेनर एक ही है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑन डिवाइडिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ A partial pressure of A by total pressure ठीक। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसको ये चीज पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं उसको यहाँ ऐड कर देगा, बहुत नीचे हो जाएगा। चलिए, on dividing partial pressure of A by total pressure, then क्या मिलेगा हमको, PA upon P total। क्लियर? और PA की वैल्यू आपने क्या लिखा था, NART by V, NART by V। और आपको पता है जब इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज अपॉन P टोटल, तो हमें पता है इसका मोल फ्रैक्शन Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। मोल फ्रैक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या चीज़ होती है। क्लियर? बट अभी के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जिसका आपने लिया है। अगर यहाँ पे आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ B लिया होता है, हम मोल फ्रैक्शन ऑफ B रखते तो मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स हो जाता। मोल फ्रैक्शन निकालने का सिंपल से यही है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो कंटेनर में कितनी गैस भरी है, 3 गैस। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ A का, तो मोल फ्रैक्शन हो गया। अब बताइए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, XA देन PA अपॉन P टोटल इज इक्वल टू XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A। बोलिए हो सकता है कि नहीं हो सकता? मोल फ्रैक्शन को 40 से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे x कंसीडर कर लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। नाउ PA इज इक्वल टू P टोटल इनटू XP। दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, बट थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और अच्छे से स्मूथली पढ़िए, आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? तो इसको आप पहले नोट डाउन करिए। नोट करने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए पहले, अभी तुरंत मत लिखिए, पहले एक्सप्लेनेशन लिखिए। एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइन लिख लीजिए। देखिए, जॉन डाल्टन सेज दैट in bracket 1807 bracket close 1807 bracket close at a constant temperature
constant temperature. The pressure exerted by a mixture, the pressure exerted by a mixture, the pressure exerted by a mixture of two or more non-reacting, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, गैस रिएक्ट नहीं करनी चाहिए आपस में, non-reacting gases enclosed in a container is equal to sum of their partial pressure, क्लियर। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके आपको जो पहले यहाँ दिखाया गया था उसको आप नोट कर लीजिए इसी स्टेटमेंट के नीचे से, और सारी चीजें नोट करके फाइनली आपको जो फॉर्मूला होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी टोटल इनटू एक्स ए। अगर आपको ए का निकालना है तो यहाँ एक्स ए होगा, अगर आप पार्शियल प्रेशर बी निकाल रहे हो तो यहाँ एक्स बी होगा। तो ध्यान रखिएगा जब एक्स बी आपको निकालना होगा तो आपको दो गैसेस तो होंगी आपके पास, दो या तीन, तो हम क्या लिख सकते हैं एन बी अपॉन, अगर मान लीजिए बी का निकालना है तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही तो होगा भाई, गिवन मोल अपॉन टोटल मोल हो जाएगा, जिसका निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा। तो ये था इसका डेरिवेशन का मतलब कैसे आया, ये कहाँ से फॉर्मूला, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। नीचे लिखिए एक लाइन स्टेटमेंट, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, लिखिए एप्लीकेशन, हेडिंग लिखिए एप्लीकेशन, उसके नीचे लिखिए इट इज यूजफुल इन कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, इट इज हेल्पफुल in calculation of pressure of dry gas, which is calculated by downward displacement of water, क्लियर। तो इसको आप बेटा पॉज करके नोट करिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चंस दिख रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन लिखा है लिखा हुआ है 5.5 क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ए एट 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 2 बार, ठीक, when 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask at the same temperature, the pressure become 3 bar, तो आपका प्रेशर इसका इंक्रीज कर जाता है 3 बार। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वापस से मेरा बोर्ड फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 5.5 है, कहना है प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आइडियल गैस ए, प्रेशर दिया है, सॉरी मास दिया है, गिवन मास दिया है 1 ग्राम, टेम्परेचर रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। आइडियल गैस बी वेट इसका भी दिया है बेटा 2 ग्राम, और टेम्परेचर क्या है, सेम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस। ये भी ठीक है। कह रहा है जब इसको when 2 ग्राम ऑफ another ideal gas introduced in the same इसी फ्लास्क में रखा गया तो इसका प्रेशर बढ़ हो जाता है 3 बार। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू 3 बार।
अच्छा, पूछा गया अगर आपसे फाइंड द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ, इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास बताइए क्या रिलेशनशिप होगी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी के बीच क्या रिलेशनशिप होगी, ये हमें पता है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हमें पता है आइडियल इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, हमें पहले से पता है। जरा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आइडियल गैस का जो A है उसका अमाउंट 1 ग्राम है, इसका अमाउंट 2 ग्राम है। अच्छा, जब इसका प्रेशर नहीं दिया है कुछ, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ 2 बार, यहाँ पे दिया है प्रेशर, इसका प्रेशर दे रखा है 2 बार। यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया, कह रहा है दोनों को ऐड किया गया, बी वाले को ऐड किया गया, तो प्रेशर कितना हो गया 3 बार। चलिए Na मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है 1 ग्राम, मोलर मास फाइंड करना है। चलो ये हो गया। अच्छा जरा Mb का देखिए, गिवन मास कितना दे रखा है 2 ग्राम, मोलर मास कितना होता है m, भाई पता ही हमें तो फाइंड करना है भाई। चलो ये हो गया। अच्छा Na और Nb की वैल्यू मिल चुकी है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है बेटा, PV इज इक्वल टू nRT। तो आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू V nART, ठीक, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B V nBRT, क्लियर। आपको पता है टेम्परेचर आपने क्या रखा है कांस्टेंट, R क्या है यूनिवर्सल कांस्टेंट। अच्छा कंटेनर सेम है तो वैल्यू भी वही रहा होगा। नाउ डिवाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय B, partial pressure of A divided by B, हाँ ठीक, partial pressure of A divided by partial pressure of B। अच्छा आपको पता है ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, ये भी सिमिलर था, तो इनको हटा देते हैं, डायरेक्ट क्या बचेगा partial pressure of A is equal to Na, partial pressure of B is equal to Nb। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड में ही आएगा, is equal to हो जाएगा Na upon Nb। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा PA अपॉन PB इज इक्वल टू, बताइए NA के प्लेस पे 1/m रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, 1/m A इंटू NB के प्लेस पे क्या रख सकते हैं 2/m। तो बताइए 2 कहाँ चला, m कहाँ चला जाएगा बेटा ऊपर, ये हो जाएगा NB। कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ A आपको दे रखा था कितना 2 बार, और जब ऐड किया गया था B को तो कितना हो गया था 3 बार। इसका मतलब 3 - 2 करेंगे तो इसका प्रेशर कितना रहा होगा, PB का कितना रहा होगा 1 बार, अरे 1 रहा होगा ना, समझ में आ रहा है। इसका था 2 बार, जब ऐड कर दिया B को तो प्रेशर हो गया 3 बार, तो 3 - 2 करेंगे इसका प्रेशर कितना होगा 1 बार। चलिए PA की वैल्यू दे रखा है 2 बार, ठीक, और क्या दिया बेटा आपको PB की वैल्यू दे रखा है 1 बार इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा NB अपॉन 2MA। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बताइए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4MA इज इक्वल टू NB। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। मतलब मॉलिक्यूलर मास दोनों का अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर मास जो B का होगा उसका 4 टाइम्स मॉलिक्यूलर मास किसका होगा A का। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, चाहे वो थंब इक्वेशन से जैसे भी बेटा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा, और भी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के अटेम्प्ट करिएगा,
हो सकता है आपको स्क्रीन पर प्रॉपरली दिखाना हो क्वेश्चन, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही सॉल्व किया है। 5.5 है, आपके पास एनसीईआरटी होगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10। इन 4 या 5 क्वेश्चंस में से जो भी आपको आता है खुद से ट्राई करिए, सॉल्व होता है दी बेस्ट है, नहीं होता नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। ठीक, तो डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर मैंने एक्सप्लेन किया, एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया बेटा एनसीईआरटी का। आराम से पढ़िए स्मूथली, कोई जल्दी नहीं है, एक दिन में 1 घंटे में लेक्चर खत्म हो सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चंस पूरे 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे, पूरी कोशिश हुई। तो लेक्चर बड़ा होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप एक साथ नहीं देख पाते। ठीक, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा बेटा, जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखने के बाद जो भी मतलब एक लाइक डिसलाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, डिसलाइक अगर आपको लगता है कि नहीं समझ नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट बेटा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप प्लीज़ करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा, आपको समझ में आया। थैंक यू बेटा।